अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू रिलेटिव सिक्योरिटी। आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंक्शंस आपने कर लिए, आपने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल कर लिया, आपको डेटा टाइप्स का आइडिया है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अरेज का। अरेज का टॉपिक इस तरह स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपने देखा कि जब आपने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो आप उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं कि ये क्या है, एक इंटीजर है डेटा टाइप। फिर आप उसका नाम डिसाइड करते हैं जिसको आप बोलते हैं ए, उसको आप बोलते हैं वेरिएबल नेम, और उसमें एक नंबर, उसकी जो वैल्यू है वो स्टोर कर देते हैं। ठीक। अब अगर आपने 10 लोगों के किसी भी सब्जेक्ट के, आपका जो प्रोग्राम जो आपने बनाना है वो ये है कि आप 10 लोगों के सब्जेक्ट्स के मार्क्स लें और उनकी एवरेज कैलकुलेट करें। अब एवरेज का तो यही है कि आप सबसे किसी के 8 होंगे, किसी के 7 होंगे, किसी के 5 होंगे, किसी के 9 होंगे, किसी के 10 होंगे। ठीक है, फर्ज के 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। आप इनको सम करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब ये 8 5 7 9 जो है वो आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करने हैं। तो आप कहेंगे जी इंटीजर a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 9, e इज इक्वल टू 10। और फिर a प्लस b प्लस c का करके डिवाइड करेंगे 5 से। लेकिन अगर आपको आइडिया हो तो ये आपको कितने वेरिएबल्स, 5 6, या अगर सब्जेक्ट 100 हो या स्टूडेंट 100 हो तो आप देखें कि आपके किधर जो है ना वेरिएबल्स ही जो आप डिक्लेयर करेंगे या उनको वैल्यू असाइन करेंगे तो वो वैल्यूज इतनी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे काम आते हैं अरेज का। अरेज जो है वो इस तरह का करते हैं कि आप उनको जब डिक्लेयर करते हैं तो आप बताते हैं कि अरे जो है वो इंटीजर है और फिर उसका डेट अरे का नाम आ जाता है। ठीक है। अब अरे क्या है कि अरे की डेफिनेशन इस तरह से आप करेंगे कि ये एक सेट है या सबसेट है नंबर ऑफ वैल्यूज का। एक से ज़्यादा वैल्यूज अगर आपने असाइन करनी है किसी चीज़ को तो आप अरे का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अरे, अच्छा, ये डिक्लेयर उस तरह करना है, डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल के केस में, सिंगल वेरिएबल जिसमें सिंगल वैल्यू जानी है उसके केस में क्या होता था, आप एंट करें, वेरिएबल का नाम लिखें और सेमीकोलन डाल दें तो वो डिक्लेयर हो जाता है। अरे के केस में ये है कि आपने इंटीजर उसकी डेटा टाइप मेंशन की, अरे का नाम मेंशन किया, अरे नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने ऐड की और सेमीकोलन ऐड किया। इसको कहते हैं कि आपने एक अरे डिक्लेयर कर दिया। अब अरे डिक्लेयर करते हुए आप एक और काम कर सकते हैं कि आप उसका साइज भी बता सकते हैं कि एक अरे नेम की अरे है जिसमें 5 इंटीजर होंगे, या आप ये कर सकते हैं कि इंटीजर अरे नेम, आपने कुछ नहीं डिक्लेयर किया लेकिन आप, मतलब उसका साइज नहीं बताया, लेकिन आप उसके डिक्लेयर करते हुए साथ ही उसको वैल्यूज असाइन कर देते हैं, 7 9 4 3 2। ठीक हो गया, और यहाँ पे आप सेमीकोलन ऐड करते हैं। तो जब कंप्यूटर इसको कंपाइल करेगा तो वो देखेगा कि इस अरे, यहाँ पे एक अरे है और अरे के साथ, सॉरी, अरे के साथ 5 वैल्यूज उसको असाइन की जा रही हैं, 7 9 4 3 2। तो वो ऑटोमेटिकली उसको 5 का साइज दे देगा। ठीक। अब एक और चीज देखें। अरे में आपकी दो कॉन्सेप्ट्स आपने समझने हैं। एक उसका साइज है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज उसके अंदर होंगी उसको आप साइज बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो है वो अरे के साथ जो जुड़ी हुई होती है वो होता है उसके इंडिसेस। ठीक है, सॉरी, साइज के साथ एक और चीज आप यहाँ पे ऐड करें, एलिमेंट्स को। साइज ये है कि कितने नंबर ऑफ
वैल्यूज उसमें अरे में स्टोर हो रही है। एलिमेंट्स वो चीज़ है कि वो वैल्यू है क्या जो स्टोर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 का है जो है, वो है 5 जो है वो साइज है अरे का, कि उसमें 5 नंबर आ सकते हैं। कौन से नंबर हैं वो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इंडिसेस जो है वो कि कौन सा नंबर किस पोजीशन पे है। ठीक हो गया। अब ये तीन चीजें हम एक दफा दोबारा दोहरा लेते हैं। साइज, एलिमेंट और इंडिसेस। साइज, हाउ मैनी वैल्यूज, कि कितनी वैल्यूज उसमें स्टोर कर रहे हैं। एलिमेंट, व्हाट वैल्यू, के उसमें स्टोर है क्या, ठीक है। और इंडिसेस जो है वो के अरे में उस वैल्यू की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कौन सी प्लेस पे है। अब प्लेस किस तरह डिटरमिन होती है। प्लेस के लिए जो है वो मैं रेड कलर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ब्लू में आपके पास ये सारे एलिमेंट्स आ गए, साइज आपका वो 5 असाइन हो गया। अब जब कोई मुझे कहेगा कि भाई मैंने 7 नंबर को और 9 नंबर को ऐड करना है, तो मैं उस वेरिएबल को एक्सेस कैसे करूंगा। ये है 0, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4। अरे की इंडिसेस की वैल्यू, मतलब कि वो उसमें जो एलिमेंट्स या जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो कौन सी पोजीशन पे है। तो वो पोजीशन जो है वो 0 से हमेशा स्टार्ट होगी और हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगी। ठीक हो गया। आपको याद है कि हमने ये एग्जांपल ली थी कि अगर आपने 5 नंबर ऐड करके उनकी एवरेज निकालनी है तो आपको 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं। लेकिन हमने कहा कि वो 5 वेरिएबल हम नहीं डिक्लेयर करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम अरेज का इस्तेमाल करेंगे और एक ही वेरिएबल डिक्लेयर होगा जो कि अरे का नाम होगा। और चूंकि अरे का नाम होगा तो उसमें आप अपनी मर्जी के साइज डिफाइन कर सकते हैं। जब साइज डिफाइन कर लेते हैं तो दैट मीन्स उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें आप सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने वो एलिमेंट जो है एक्सेस करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि मैं कहूंगा कि प्रिंट करें अरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स और 0। अगर मैं ये प्रिंट करूं तो 7 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसी के साथ अरे नेम 1 प्रिंट करूं या 2 करूं या 3 करूं तो 1 के साथ 9 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। तो ये अगर आप ब्रेक डाउन करें अरे का तो ये आपका एक इटसेल्फ वेरिएबल बन जाता है। अब एक और चीज देख लें कि अरेज जो हैं, जो ये जो मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, ये आप इनको एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम, इंट सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसके 5 साइज है। ठीक है। सब्जेक्ट 5 में आप लेट्स से नंबर ऐड करें 7, 6, 5, 4, 3। ठीक हो गया जी। अब हमने कहा कि जी ये 5 जो है वो 0 से स्टार्ट होके 4 तक जाएंगे, 2, 3, मतलब उस अरे में फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे और फोर्थ इंडेक्स पे क्या पड़ा है। 0 पे आपका पड़ा है 7, 1 पे पड़ा है 6, 5, 4 और 3। अब आप इसमें ये देखें कि आपकी कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है। 0, 1, 2, 3, 4। और इसमें कितना, एक का इंक्रीमेंट हुए जा रहा है। तो आपको याद होगा कि एक के इंक्रीमेंट हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, वो था फॉर लूप का। तो अगर मैं ये कह दूं कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू 5, नहीं लेस देन ठीक है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड आई प्लस प्लस प्रिंट एफ, क्योंकि ये नंबर है तो परसेंट डी होगा। तो मैं कहूँ कि सब्जेक्ट आई, कि ये प्रिंट कर दो। तो अब सब्जेक्ट में आई जब पहली दफा लूप चलेगा तो वो 0 होगा। और सब 0 पे आपको पता है क्या है, 7 पड़ा हुआ है। इसको आप
सब ही कंसिडर करें, ये जे ख़त्म कर दें, ठीक है। तो जब वो सब 0 पे 7 प्रिंट कर देगा, तो नेक्स्ट वो दोबारा जाएगा और आई प्लस प्लस करेगा और 0 + 1 हो जाएगा 1। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका फॉर लूप चलेगा और वो यहाँ पे प्रिंट की वाली जगह पे आएगा, तो यहाँ पे उसको आई की जगह क्या रिप्लेस करना है, 1 के साथ। तो जब वो बनेगा वन सब 1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 6 आ जाएगी। इसी तरह आप चलते चलते 3 तक प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसी प्रिंट एफ को अगर आप चेंज कर दें स्कैन एफ में, और यही सब आई यहाँ पे लिखें, तो आप यूजर को उस अरे की वैल्यूज प्रिंट करने के बजाय यूजर से इनपुट ले रहे होंगे कि उस अरे में मैंने क्या क्या सेव करना है, और आपको प्रिंट एफ की जगह स्कैन एफ यूज करना होगा। ये जो हमने डिस्कस की हैं ये हैं सिंगल अरेज। इसके बाद आती हैं मल्टीपल अरेज। मल्टीपल अरेज में क्या होता है कि आपके पास साइज जो है आपकी अरे का, वो सिर्फ सिंगल डायमेंशनल नहीं होता, उसमें सब्जेक्ट, आपको कॉन्सेप्ट होगा रोज का एंड कॉलम का। तो वो आपका यहाँ पे यूज हो जाता है 2 3, कि आपकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये अभी हम क्या करेंगे, सिंपल अरेज से हम स्टार्ट करेंगे और उसमें वैल्यूज प्रिंट करना सीखेंगे, उसमें वैल्यूज ऐड करना सीखेंगे, और फिर जाएंगे हम मल्टीपल अरेज पे अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है जी। जो कि हम डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो उसके बाद करेंगे। तो अभी क्या है कि हम जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में अरेज का कोड लिखेंगे और यूजर से इनपुट भी लेंगे, अरेज में सेव करेंगे, और एक दो और एग्जांपल्स अरे के मुतालिक वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच जी। अरेज में अगर कोई क्वेश्चन हो या फीडबैक हो तो वो ज़रूर बताइएगा, हम इसको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको भी एड्रेस करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट अरेज की वीडियो में जिसमें हम एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।